वो महाराणा प्रताप के दादाजी हैं, महाराणा प्रताप के। और ये इसका सांसद का नाम ले रहे रामजी लाल सपा के, उनकी मानसिकता ही कुछ हिंदुओं के खिलाफ है। चलो इसमें हिंदू की बात भी नहीं है, वो तो एक उन्होंने देश के लिए लड़े सांगा जी। ये जो उन्होंने बयान दिए गद्दार वाला, ये तो बहुत गलत बयान दिया है। तो गलत बयान दिया। हाँ, इसमें तो कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा मेरे हिसाब। भाई साहब उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमने बोल दिया। नहीं, देखिए उनका जो मेन एग्जैक्ट उन्होंने बयान दिया था कि राणा सांगा गद्दार हैं, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए वो बाबर को लेके आए। जो सुमन ने बयान दिया ये भाई, वो बाबर को लेके आए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और हमारा इतिहास भी कहता है कि 2 बार इब्राहिम लोदी से बाबर हारा पहले, फिर बाद में वो उज्बेकिस्तान से बड़ी तोप लेके आया और इब्राहिम लोदी को भी उसने हराया। लेकिन राणा सांगा का जो इतिहास है, वो उन्होंने जो अपनी वीरता दिखाई है, उसके लिए उनको गद्दार कहना ये उनको शोभा नहीं देता। करनी सेना ने अगर घर में तोड़फोड़ कर दी है तो वो तोड़फोड़ वो क्रिया की प्रतिक्रिया है आपकी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जुबान की जो धार है ना, तलवार की धार से तेज है। आप अपनी जुबान को संभाल के रखिए, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका तो हर बात सुनी जाती है। भाई साहब आपको लगता नहीं है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होती जा रही है? मतलब समाजवादी पार्टी के सांसद, एक मीडिया कर्मी ने उनके कार्यकर्ता से पूछा कि आखिर में राणा सांगा को गद्दार और उनके मानने वाले लोगों को गद्दार कहना ये कहाँ से सोर्स लेकर आए, किस यहाँ पे उन्हें गद्दार कहा गया, ये तो बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमने बोल दिया। आपको क्या लगता है कि राणा सांगा गद्दार थे? देखिए, कोई भी हो, किसी को बेगर सबूत के किसी को गद्दार बोलना, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी को बोलना नहीं चाहिए। इसमें निंदा करना चाहिए। इन जो बड़े बड़े पद में बैठ के अनब शनब बात बोलना नहीं चाहिए। कोई भी पार्टी हो, किसी को गद्दार कहना, किसी को आतंकवादी कहना नहीं बोलना चाहिए। अपने दायरे में बात करना चाहिए, ठीक है। संविधान में औरंगजेब कैसा व्यक्ति था अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो? देखिए, औरंगजेब के टाइम पे तो ना हम थे, जो मुद्दा अभी उठा रहा है वो उसको मरे हुए कम से कम हो गया मेरा ख्याल से 318-19 साल हो गया शायद मरे हुए, ठीक है। अब बताओ, उस मुद्दा को आप उठा रहे हो, वो मुद्दा को उठा के क्या मिल रहा है उससे? था औरंगजेब कैसा? देखिए, अच्छाई के लिए अच्छा था, बुराई के लिए बुरा था। लेके कौन आया उन्हें? लेकिन ये एक सवाल उठ रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पता क्या कह रहे हैं? छोड़ा, जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो क्या और किसी को कैसे छोड़ेगा? अपने बाप को बंद कर दिया, अपने बाप को आगरा में बंद कर दिया। जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो जनता को क्या छोड़ेगा? साला जेल में बंद कर दिया, उसने जेल में बंद कर दिया। लेकिन गद्दार तो तब भी राणा सांगा को कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो वो खुद है साला, जो अपने बाप को बंद कर दिया। साला अपने बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने बाप की इज्जत नहीं करना जानता, जनता की क्या इज्जत करेगा? वो शासन करने के लिए अपने बाप को बंद कर दिया साला। और अगर वो जिंदा रहते ना, तुम्हारा मुंह निकाल जाता है औरंगजेब के सामने। दौड़ा के मारते, चांद बोल ले, उसको यही दौड़ा के मारते हैं औरंगजेब को। तुम्हारा औकात है मानने का उसको? यही दौड़ा के मारते सनी सिंह राणा को देख लेना अगले हफ्ते। बीते कुछ ये जो कह रहे हैं, उसने उनको कैद तो डाला, वो तो अलग बात है। अरे कैद में डाला अलग बात है, अपना दारा शिको, शुजा, मुराद 3 भाइयों का कत्ल कर दिया और बाद में बोल दिया अब्बा जान इनको तुम बनाओगे हिंदुस्तान का सल्तनत का बादशाह। ये कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब यहाँ पे होता और अगर आप ऐसे बोलते साला या वगैरह वगैरह की, तो मुंह निकल जाता। औरंगजेब इतना पावरफुल था भाई, इतना ही पावरफुल था तो पहली बात तो अपने पिता को कैद करा, वो इतना पावरफुल था। अपने भाइयों को मरवा दिया, इतना पावरफुल था। वो इतना अच्छा आदमी था जिसने हमारे जो हिंदुस्तान के शासक को 40 दिन तक कैद करके रखा, वो इतना महान था। मतलब एक निहत्थे आदमी को उसके नखून नोच लिए जाएं, उसकी आंखें फोड़ दी जाए, वो ठीक है, वो बहुत महान था भैया, क्योंकि इनके हिसाब से वो महान था। वो आज जिंदा होता मुझे मार देता, तुम्हें मार देता, इन्होंने कहा। तो भैया अगर अगले ने खौफ तो करो भाई, जो जिस काबिल है उसको मैं कहता हूँ गद्दार है, तो वो गद्दार है हमारे लिए। औरंगजेब कैसे व्यक्ति देखा जाए तो, क्योंकि विवाद बढ़ता जा रहा है। उसको पैदा करना चाह रहेगा अब तुम।
उसको देखना चाहिए, तभी पता लगता है कैसा था। और का इतिहास अगर देखना है वो मोदी जी को किताबों में पढ़ाना चाहिए, जो उसकी किताबें रखी हैं, उसमें यूपी में भी है, बनारस में भी है, इसमें दिल्ली में भी है, जो उसकी किताबें हैं, उसका इतिहास है, वो किताबें पढ़ानी चाहिए। जब औरंगजेब की तब पता लगेगा। औरंगजेब इन्होंने जिंदा कर दिया है उसे, मरे हुए को, उसे तो कोई जानता ही नहीं था। लेकिन इन्होंने बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए कोई ना कोई, इन्होंने उसे जिंदा कर दिया। अब कोई ये दब गया मुद्दा तो कोई और बात आ जाएगा। इनको कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चाहिए। ये बताइए राणा सांगा कैसे व्यक्ति थे? राणा सांगा तो पता नहीं है ना भाई, इतिहास पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ लिया इन्होंने, औरंगजेब पढ़ लिया, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इन्हें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें जो पढ़ना है वही पढ़ना है, इनको पढ़ना ही नहीं है। इनको औरंगजेब पढ़ना है, अकबर पढ़ना है, बाबर पढ़ना है, मगर महाराणा राणा सांगा इनको कुछ नहीं पढ़ता, झांसी की रानी नहीं पढ़नी, है ना। अभी डर लग रहा, अभी तो उसकी कबूर है, कुछ भी नहीं है। डर नहीं लग रहा, डर लग रहा इनको, डर नहीं लग रहा, डर लग रहा आपको औरंगजेब से? एक मिनट हवा बना रखी, अगर औरंगजेब आ गया, भूत आ गया, औरंगजेब आ गया, हर विधानसभा में, संसद में औरंगजेब से अलावा और कुछ हिला ही नहीं। अच्छा, औरंगजेब की बात बता रहा हूँ आप, ठीक है, औरंगजेब की बात तो बता रहा हूँ। जब अभी क्या नाम है जो छावा, राणा सांगा की बात मान ली, बाबर की भी बात मान ली। बाबर से क्यों डर लग रहा है इन्हें? पहले बताओ, कब्र में से निकल कर आ रहा है वो? बाबर को डर किससे? बाबर को डर लग रहा है आपको? या बाबर भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसको डिनाई किया गया। भाई हमारे जो, अरे आप बात पूरी सुन लो भाई साहब। अभी भाई साहब हिस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं भाई साहब से ये पूछता हूँ, मुसलमान कब आए भारत में, कौन से सन में आए बताओ? भाई साहब मुसलमान 1400 साल पहले आए ना। कौन सा हाँ। सन? हाँ। भाई मुझे नहीं पता, सन नहीं पता मुझे, मगर मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान में बाहर से आए हुए ना, मुगल आए ना, उन्होंने यहाँ पर आतंक, मुगल कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए, जब अखंड भारत नहीं था। अब भाई ना आज भी अखंड भारत तो नहीं चाहते आप? बिल्कुल चाहते हैं। मैं अपने भाई से ये पूछता हूँ, भाई का घर है, भाई का घर है, तुम्हारे घर में कौन कब घुसेगा? जब तुम कमजोर होगे, जब तुम निकम्मे होगे, जब तुम हरामी होगे, जब तो तुम्हारे घर में कोई आएगा, जब तुम हथियार नहीं रखोगे। अबे भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मेरा घर है, मैं निकम्मा हूँ, मैं हरामी हूँ, दारू पीता हूँ, तब मेरे घर में कोई आएगा जब हथियार नहीं रखूंगा। ये हथियार रखते तो मुसलमान क्यों आते या डच क्यों आते? इसका एक और पहलू भी हो सकता है कि आपके घर में कोई तब भी घुस सकता है जब आप प्रेम के भूखे हो, आप भी सोचते हो कि यार मैं इसे भगा के क्या ही करूंगा। जैसे मान के चलो आपके भारत देश में अलग अलग देशों से घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन आप प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हो कि यार इन्हें भगा के क्या ही मिलेगा, ये भी खा कमा लेंगे, तो ऐसे भी घुस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जो इतिहासकार थे, राणा सांगा, ये सब गद्दार थे वगैरह वगैरह। देखो बिल्कुल सही बात, अंग्रेज भी मोहब्बत से घुसाया किसने था अंग्रेज को? तो तुमने ही तो घुसाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोजेक्ट किसने दिया था? तो तुमने ही तो दिया था। हमने दिया था? हाँ तुमने ही तो दिया था। अच्छा पत्रकारों किसने कहा आपसे? ये आपने ही तो बताया अभी। मैंने तो नहीं बताया, हमने या फिर भारतीय लोगों ने करा था? पेड़ के पीछे तुम ही तो बता रहे थे कि हमने घुसेड़ा था अंग्रेजों को। हमने? हाँ तुमने तो बता रहे थे। अच्छा घुसेड़ा कैसा था ये बताओ, अंग्रेज आए कैसे थे पहले ये बताओ। अंग्रेज तुमसे मोहब्बत अभी कह रहे थे, मोहब्बत के भूखे थे, वो मोहब्बत में आ गए। उस वक्त तो मुगल काल था। मुगल में भी घुसे थे। मुगल काल था। टीपू सुल्तान को शहीद किसने करा था? अंग्रेज कौन से सन में आए थे? भाई तुम ही तो बताओगे हमें। आप बयान दे रहे हैं, आपको नहीं पता? पढ़े लिखे तो तुम हो ना, पत्रकार। हम तो बता देंगे। आप कब आए थे ये बताओ, और ये अंग्रेज कब आए थे आप ये बताओ। भाई मुझे तो आपसे हिस्ट्री जाननी है ना। ठीक है, हम वैसे वाद विवाद नहीं करना चाहते। आपका सवाल बहुत लाजमी था। आपने कहा कि अगर कोई कमजोर होगा तब घुसेगा, उसके बाद देखो मैं ये कह रहा हूँ, हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री जानने की होती है। 400-500 साल पहले वाले गड़े मुर्दे उहाड़ोगे तो बदबू ही आएगी। ठीक है, अब जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां चेंज हैं, हर भौगोलिक परिस्थितियां चेंज हैं, तो अब तुम
जबरदस्ती औरंगजेब को उखाड़ रहे हो, उसके बच्चों का, उसके पोतों का कुछ पता नहीं। तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमारा स्कूल कहाँ है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, मेरा इलाज कहाँ होगा, मेरा ट्रांसपोर्ट कैसा है। राणा सांगा कैसे व्यक्ति थे, गद्दार थे, कैसे थे? अच्छे व्यक्ति होंगे, है राजा थे, वो अच्छे व्यक्ति थे। समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्यों कहा कि उनको मानने वाले लोग गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, ऐसा क्यों कहा अगर अच्छे व्यक्ति थे तो? उनकी सोच होगी, हम मोदी जी से तो नहीं कह रहे, मोदी जी या योगी जी खूब गालियां बकते हैं दूसरे लोगों को, हम उनसे भी नहीं कह रहे। जिसकी जैसी सोच ऐसा बोलेगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता की ऐसी सोच है जो राणा सांगा को गद्दार बोलेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अब ये जो आपने सांसद का नाम लिया रामजी लाल, इन्होंने ऐसे बयान दिए क्यों, किसके कहने पे दिए? इन्होंने अपने जो अध्यक्ष हैं, जो अखिलेश यादव है, उनके कहने पे दिए। अब आप बताइए, ये पढ़ाना ही, ये सिखाना ही हिंदुस्तान को ऐसा चाहते हैं कि राणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे, वो कैसे गद्दार हो गए? जब महाराणा प्रताप से अच्छे जो मुगल हैं वो भी अकबर की हवा खराब थी उनसे, है ना? अकबर भी युद्ध हार के भागा था ना। तो आप बताइए, जब महाराणा प्रताप नहीं झुके तो उनके दादाजी कैसे झुक जाएंगे? अब आप बताइए। नहीं समझ नहीं आती अंग्रेजों से जो माफी मांगे रहे थे और वो गद्दारी कर रहे थे हिंदुस्तान का। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती सर, मुझे एक चीज समझ नहीं है सर। आपका नाम क्या है? सीट पे होगा, आपका नाम क्या है? यही बैठे हैं। आपका नाम क्या है? गुलफाम जी, मुझे एक चीज समझनी है कि दो योद्धा हैं, एक तो वो हैं जो बाहर से आए और एक वो हैं जो भारत में रहे। उस एक योद्धा के तो एक आंख फूटी हुई है, एक हाथ कटा हुआ है, शरीर पर 80 घाव लेकर चल रहा है, और तब भी वो युद्ध, ये नहीं है कि युद्ध उसने छोड़ दिया, वो युद्ध भी कर रहा है। और एक वो है जिसकी लाखों की सेना है, सब कुछ है, तो आखिर में योद्धा महान, वो गद्दार कैसे हो गया? योद्धा जिसके 80 घाव हैं, एक आंख फूटी हुई है, एक हाथ कटा हुआ है, वो गद्दार कैसे हो गया? 300 साल पहले जो आया है वो हमने नहीं जाना है, हमें वो इतिहास ना तो पढ़ाया है सरकार ने। पहले तो कोई भी राजा कभी का भी हो, वो देश के लिए नहीं लड़ा, वो अपने राज्य के लिए लड़ा है। चाहे राणा सांगा हो, चाहे औरंगजेब हो, पहले कबीले होते थे, अपने कबीलों के लिए लड़ते थे। राणा सांगा की सेना में भी मुसलमान थे और औरंगजेब की सेना में भी हिंदू थे। हिंदू मतलब ठाकुर थे, ठीक है ना? पहले तो कोई भी राजा, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी क्षत्रिय हो, कोई भी मानवता के लिए नहीं लड़ा, वो अपने राज्य के लिए लड़ा है। और ये लोग कह रहे हैं कि राणा सांगा अपने राज्य के लिए लड़ाए, औरंगजेब अपने राज्य के लिए लड़े। बताओ कहाँ का, बताओ मानव सभ्यता के लिए कौन सा आपने कहा मैं एक चीज क्वेश्चन बहुत, देखो जो पढ़ा लिखा होता है ना, जो पढ़ा लिखा होता है उससे मजा आता है सवाल करने में। आपने कहा कि ये जो लड़ाई थी ये सियासती लड़ाई थी, ये कोई देश और धर्म के लिए नहीं थी। तो मेरे को एक चीज बताइए, एक कर होता है, पहले चलता था धार्मिक कर, जिसे जजिया कहता है। तो ऐसा क्यों था कि जहाँ पे मुस्लिम एम्पायर ने जो राज करा, मुगल एम्पायर ने जो राज करा, वहाँ पे तो जजिया कर दिया जा रहा था, और जहाँ पे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोगों ने राज करा, वहाँ पे जजिया कर नहीं लिया जा रहा था। तो आखिर में जब ये सियासी लड़ाई थी तो जजिया कर मुगल एम्पायर क्यों लेता था, ये जो वाला एम्पायर है वो क्यों नहीं लेता था? मैं जो जवाब दूंगा चलाओगे वो? अरे कैसी बात है, हम कह रहे हैं कि अपने चैनल पे पूरी वीडियो देखना। जजिया कर इन्हें याद है, इन्हें वो कर याद नहीं होगा जो महिलाओं का स्तन नाप के इस देश के लोग लेते थे, स्तन नापते थे। केरल में अभी भी काकोरी जगह है, ठीक है ना? उसकी बात नहीं करेंगे, जजिया कर की बात करेंगे। दूसरी बात ये बात नहीं करेंगे कि हंडिया क्यों लटकाई जाती थी, ठीक है ना? सब दूसरी बात, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो पूर्णतः हिंदू ने राज करा हो, पूर्णतः मुसलमान ने। उसकी सेना में हमेशा उसके सेनापति हिंदू होते थे। राणा सांगा के निकाल लो, अभी उसके सेनापति सारे मुसलमान थे। जजिया कर की बात बोल रहा हूँ, हुमायूं ने जजिया कर लगाया और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था, मुसलमान टैक्स नहीं देते थे। लेकिन मैं मुगलों के 7 बादशाह हुए हैं, जिसमें अकबर को मैं सलाम करता हूँ और एक बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह हुए। मैं औरंगजेब को कट्टर बुराई करता हूँ, लेकिन इन 2 बादशाह की तारीफ भी तो करता हूँ। तारीफ करी, हमने ये कहा कि अकबर महान है। सुनिए, आपने तारीफ करी और हमने सवाल करा बीजेपी के लोगों से कि अकबर तो महान है, तो उनका जवाब पता क्या आया कि वो महान कैसे हो गया? वो 4 फुट का अकबर जो कभी आज तक महाराणा प्रताप से अकेले नहीं मिला, अकेले नहीं लड़ा, तो वो आखिर में तुम उसे महान किस बयां पे कह रहे हो और तुम उसे सैल्यूट किस बात पे कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, अकबर न्यूट्रल था। मैं बता रहा हूँ क्यों। उसके 9 रत्न उसके इतिहास में हैं, जिसमें से 4 तो हिंदू थे
4 ब्राह्मण एक- थे, नहीं, नहीं, 4 एक- ब्राह्मण थे। नु बोलो ना, हिंदू क्या हिंदू? गलत। कोई चमार था उसमें नवरत्नों में, या कोई धोबी था, कोई नाई था, कोई गरड़िया था? ये बीच में हैं? बोल रहे हैं। बताओ ना, बोलो ना, पूरी बात बताओ। मैं इनके बीच में नहीं बोलता। अरे ब्राह्मण देखो थे, ये बोलो। मैं बोल रहा हूँ वो हिंदू भी नहीं थे। मैं नाम बोल देता हूँ, टोडरमल, तानसेन, बीरबल। बीरबल और मानसिंह। सुनो एक मानसिंह एक ठाकुर मिनट। था, तीनों ब्राह्मण थे। सुनो ये सुनो बोलो। सुनो सुनो मैं एक बात को जानता हूँ, उनकी योग्यता के ऊपर और सुनो, रहीम खाना खान, रहीम को भी नवरत्न में शुमार किया, तो योग्यता के ऊपर, मेरिट के ऊपर कि तुम मेरे क्या हुनर है, उसने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या ब्राह्मण है या पंडित है या वैश्य है या शूद्र है। उसने देखा ये